नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं आर बिहार मीडिया नेटवर्क। हम लोग मौजूद है अभी गुठनी नगर पंचायत में। गुठनी नगर पंचायत के हर एक वार्ड में हम लोग जाकर और वहां की समस्या, वहां के प्रत्याशियों के ही जुबानी सुनने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि लोग भी हम लोगों को यहाँ की समस्या से अवगत कराते रहते हैं। उसी सिलसिला में हम लोग पहुँचे हुए हैं वार्ड नंबर 5 में, जहाँ से इस बार चुनावी मैदान में है सावित्री देवी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सावित्री देवी है। मैं वार्ड नंबर 5 से उठी हूँ। आपका चुनाव चिन्ह क्या है और ईवीएम में क्रमांक संख्या क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है, क्रम 8 पर है। आप अपने वार्ड नंबर 5 के मतदाताओं से अपने लिए क्या मांग करती हैं? अपने क्षेत्र के मतदाताओं से ये अपील करती हूँ कि मुझे एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए और मुझे वोट दीजिए। एक बार मैं जीत जाऊंगी तो हर काम को मैं पूरा करूंगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों से बात करने के लिए एक युवा और शिक्षित प्रत्याशी के पुत्र बैठे हुए हैं। आप सबसे पहले बताइए, आपके वार्ड नंबर 5 में समस्या क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से और इस वार्ड की तरफ से आर बिहार को और आपको और सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ पधारें। और मैं बता दूं कि मेरे वार्ड में समस्याओं को अगर देखा जाए तो इसके पहले बहुत सारे वार्ड सदस्य कहिए या फिर वार्ड मेंबर कहिए, ये लोग रह चुके हैं और इन्होंने क्या काम किया है वो यहाँ की जनता भली भांति अच्छे तरीके से जानती है। तब यह नगर पंचायत नहीं था, यह पंचायती राज था। नगर पंचायत एक अपने आप में सरकार होता है। बिल्कुल, अपने आप में एक सरकार होता है, लेकिन अगर इसमें सही उम्मीदवार को अगर सही तरीके से जिताया जाएगा तो कोशिश रहेगा पूरा का पूरा हमारे तरफ से कि इस वार्ड का संपूर्ण रूप से सही तरीके से विकास हो। आपके नज़र में विकास का परिभाषा क्या होता है? विकास का मतलब कि जो भी हमारे वार्ड में सरकारी योजनाएं आ रही हैं वो घर घर तक सही तरीके से पहुंचाया जाए। ये नहीं कि जो भी ऊपर से पैसा आ रहा है, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि पैसा ही खा जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि पैसा कहाँ चला जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि मेरे वार्ड के या मेरे क्षेत्र के सभी लोग हम लोग के बारे में सही तरीके से जानते हैं कि हम लोग एक तो बनिया बिरादरी से हैं और दूसरी बात ये कि एक जबानिया, यानी कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। और पहली बार हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में कदम उठाए हैं ये देखने के लिए कि आखिर में इस क्षेत्र में अगर हमारे वार्ड में कुछ आता है तो आता है कि नहीं आता है, इस चीज़ को देखने के लिए, और अगर आता भी है तो उन चीज़ों को घर घर तक पहुँचाने का प्रयास किया आप वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड सदस्य का। वार्ड सदस्य को क्या क्या कार्य आएगा अभी आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि यह गुठनी पहली बार नगर पंचायत में हुआ है। तो आप कैसे इतने बड़े बड़े दावे कर सकते हैं? बिल्कुल, बात सही है, लेकिन जो भी होगा पहले से काम बढ़ कर के यहाँ आएगा। मान लीजिए कि हमारे गली गली में स्ट्रीट लाइट लगेंगी, है ना, सफाई का जो भी सुविधा होगा, डस्टबिन का सुविधा होगा, या फिर किन्हीं के घर पे अगर राशन कार्ड नहीं बना होगा ये सुविधा होगा, किन्हीं का कॉलोनी पास नहीं हो रहा होगा या वृद्धा पेंशन नहीं बना होगा। तमाम तरह की समस्याएँ हैं जिसमें जी हमारे वार्ड के लोग जूझ रहे हैं और वोट देने के बाद, गलत उम्मीदवार को जिताने के बाद वो 5 साल तक दौड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं। यह 5 नंबर जो क्षेत्र पड़ता है, यदि आप पुराने चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ से बहुत सारे प्रतिनिधि जीत कर गए होंगे जो इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। उन लोगों का कार्यकाल कैसा था? जी बिल्कुल, इसके पहले जो है हमारे वार्ड में कई सारे उम्मीदवार जीत चुके हैं और उन सबको जो है हमारे वार्ड के लोगों ने सपोर्ट किया था, तभी वो कहीं न कहीं जीते हैं। और रही बात कि वे लोग भी इस मैदानी जंग में उतरे हुए हैं तो उनके पिछले कामों को जनता भली भांति देखी है, जानती है, और जनता ही जो है सही तरीके से इसका निर्णय करेगी। और दूसरी बात मैं बता दूं कि मेरे घर में लगभग सभी लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, और किसी भी बात की समस्या है तो हम लोग दिन रात अपने जनता के साथ, चाहे रात हो या दिन हो, हमेशा खड़े हैं। चलिए, शिक्षा से एक बात ध्यान आ रहा है कि गुठनी में आप भी सफाई का और स्वच्छता की बात कर रहे थे। गुठनी का चुनावी मुद्दा ही नाला पे चला गया था। आप भी देखे होंगे, रोज नामांकन में नाला पे ही चुनाव लड़ा जा रहा था। आप तो शिक्षित हैं और युवा भी हैं, तो शिक्षा को लेकर यहाँ मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाता? यहाँ शिक्षा का भी हाल बहुत बदहाल में है। बिल्कुल, शिक्षा का हाल तो यहाँ पे बदहाल है बुरी तरह से, और जो भी यहाँ का मामला है, जो भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है या जो भी नया चीज़ ऊपर से आने वाला है, उस चीज़ को यहाँ से कोशिश किया जाएगा कि हमारा वार्ड सबसे अच्छे वार्ड में गिना जाए, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी कमियां, उसको बिल्कुल सही तरीके से दुरुस्त किया जाएगा। क्योंकि जब सही उम्मीदवार मैदान में जब उतरेगा तभी जो है सही तरीके से विकास हो सकता है। या तो आप नेताओं वाली भाषा बोल रहे हैं, जो चुनावी वादे किए जाते हैं और वादे तोड़ दिए जाते हैं बाद में। यह एक शिक्षित युवा का भाषा नहीं हो सकता, एक कुशल नेता का भाषा है। बिल्कुल, आपका कहना सही है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि आप एक बार विश्वास करें
और हमारे बारे में, मेरी माताजी के बारे में या मेरे पिताजी दादाजी के बैकग्राउंड के बारे में यहाँ के सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, सही तरीके से जानते हैं कि किस तरह से हम लोग रहते हैं। आज तक समाज में हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, भले ही दूसरे लोगों ने, कुछ लोगों ने हमारे साथ गलत किया, वो अलग की बात है, लेकिन एक बार विश्वास किया जाए और हमारी माताजी को वोट दिया जाए, जो कि हमारे वोटिंग मशीन में 8 नंबर पे है चिमनी छाप। अगर आप एक बार विश्वास करते हैं तो आपका 5 साल तक पूरा साथ सही तरीके से आपको मिलेगा। चलिए, आप वार्ड संख्या 5 से चुनाव लड़ रहे हैं। 5 की जो समस्याएं हैं उसका निदान कैसे और क्या हो सकता है? जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे जो हम लोग आ रहे थे देखें नाला का है, उस नाला का निदान क्या हो सकता है? अब इस नाले का निदान यही है कि अब ऊपर से जो भी हमारे तरफ जो भी काम आएगा उस काम को हम सही तरीके से बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने लोगों के साथ जुड़ करके और उसको जो भी उसका सही रास्ता होगा उसके तरीके से उसको किया जाएगा, अपनाया जाएगा। यह सभी प्रत्याशियों का दावा है। जनता यहाँ की आप पर ही भरोसा कैसे कर सकती है? क्योंकि इसके पहले जो भी उम्मीदवार यहाँ पे जीत चुके हैं उनका काम जनता भली भांति देख चुकी है और जान भी चुकी है। और हम लोग इस क्षेत्र में चूँकि अभी नए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में पहली बार कदम रखे हैं, और चूँकि हम लोग का जो क्रेडिट है या ये कहिए कि जो हम लोग का बिहेवियर है वो सबसे अलग है, सबसे हटकर है, ये जनता भी जानती है। तो अगर एक बार मौका मिलता है तभी तो हम उस चीज़ को यहाँ पे करके दिखाएंगे। जब हमको मौका ही नहीं मिलेगा तो हम फिर कैसे करके दिखाएंगे? अच्छा, अपने 5 नंबर क्षेत्र की जनता से अपने माताजी के लिए आप क्या अपील करते हैं? मैं गुठनी के सभी सम्मानित जनता जो कि वार्ड नंबर 5 से हैं, उनसे मैं यही अपील करूंगा कि मेरी माताजी इस चुनाव में वार्ड से खड़ी हुई हैं। इनका चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप, जो कि 8 नंबर पे आता है। तो मेरी तरफ से सभी सम्मानित जनतागण को यही निवेदन है कि आप सभी एक बार विश्वास करिए और मेरी माताजी को भारी मतों से विजयी बनाइए, और उसके बाद से देखिए कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं। चूँकि आप एक कुशल नेता की तरह प्रवक्ता बने हुए हैं, माताजी का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, गुठनी का और आपके वार्ड नंबर 5 का चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? विकास रहेगा, सर्वांगीण विकास। इसमें शिक्षा, नाला और सफाई, स्वास्थ्य। लिए और आपके वार्ड का सबसे बड़ा समस्या क्या है? मेरे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे वार्ड में जो सड़कें हैं कई जगह पे सही तरीके से नहीं बनी है, साफ़ सफाई सही तरीके से नहीं है, उसके बाद से स्ट्रीट लाइट जो है या और भी कुछ सुविधाएं हैं जो कि सही तरीके से नहीं मिला है यहाँ पे। तो आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा चुनावी मुद्दा ये है कि हमारे वार्ड में जो भी कमियां हैं, चाहे वो रोड की हो, स्ट्रीट लाइट की हो, या फिर किसी की कॉलोनी की हो, राशन कार्ड जिसका नहीं बना हो, या और भी जो अदर समस्याएं हैं, है ना, उन सारी समस्याओं पर सही तरीके से विचार किया जाएगा और उस पर 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उस पर कार्य भी किया जाएगा। एक शिक्षित युवा को राजनीति में आने का उद्देश्य सेवा या पैसा? देखिए, शिक्षित व्यक्ति ही सही तरीके से समाज का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा से कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि पैसे की बात किया जाए तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सेवा भाव से उठे हुए हैं कि अपने वार्ड में सही तरीके से जो ऊपर से सरकारी फंड आ रहा है, विकास का काम आ रहा है, उस चीज़ों को घर घर तक पहुँचाया जाए। 5 नंबर वार्ड की जनता आपको वोट क्यों दे? बस विकास के नाम पर, सर्वांगीण विकास के नाम पर मैं वोट लेना चाहता हूँ। चलिए, ये थे पंकज कुमार बरनवाल जी, जो कि अपने माताजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वार्ड नंबर 5 में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।